जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, गैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में, इंट्राडे में, इंडेक्स में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड इसके कुछ लिमिटेड्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड परफॉर्म करना रहता है। बट यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि जैसे कि हमें इंडेक्स में ट्रेड करना हो तो ऑल टाइम फेवरेट काउंटर सभी का रहता है। फिलहाल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, पहले तो बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स सभी की जो है फिर निफ्टी सभी की वीकली एक्सपायरी होती थी। बट फिलहाल निफ्टी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखने को मिलती है। हमें इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल डेट्स को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसी के बिहाफ में सारी चीज़ें चलती हैं एंड आपको उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आज तक हम लोगों ने देखा है, हमेशा प्राइस एंड टाइम की बात की है। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब जो है एडवांस वर्जन थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज में, कि यहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लाइव मार्केट में, वहाँ पे किस तरीके से जो है प्लानिटरी एक्शन की वजह से जो है हमारे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स का मोमेंटम देखने को मिलता है। चलिए बात में, जैसे कि मैं निफ्टी में ट्रेड करना हो तो जैसे कि मैं फिफ्थ को ट्रेड करना था तो हमारे लिए फोर्थ का डेटा, जैसे फोर्थ को ट्रेड करना तो थर्ड का डेटा, ये सब हम लोगों ने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किए। बट इसको हम लोग प्लानिटरी मोमेंटम के साथ इंक्लूड नहीं किए थे। फिलहाल आज के सेशन में एक बेसिक है जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के साथ हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस वर्जन अब स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्लानिटरी एक्शन जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है कमिंग सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें हमने जैसे कि यहाँ पे हमें फिफ्थ को ट्रेड करना था तो फोर्थ का जो डेटा है उसका जो क्लोजिंग प्राइस आप बस उसको नोट डाउन करके रखो एंड इसके बाद सारे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। फिफ्थ के सेशन के लिए जैसे कि जो है फोर्थ का जो क्लोजिंग प्राइस आप जिसको नोट डाउन कर लो, दैट इज अबाउट 23,416.55। वे में ट्रेड करना है फिफ्थ के लिए, तो क्या होता है कि हमें जाके देखना पड़ेगा कि फिफ्थ के सेशन में किस तरीके के हमारे जो इंपॉर्टेंट 9-8 जो भी आप कंसिडर करो, फिलहाल तो 8 ही मानो आप, 8 जो इंपॉर्टेंट प्लानिटरी पोजिशंस है उसको वहाँ पे पोजीशन किस तरीके का था एंड किसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना था। ये एक फ्री वेबसाइट है, आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप जो है ये जो लोकेशन हम लोगों ने मुंबई सेलेक्ट कर रखा है बेसिक, क्योंकि यहाँ पे अपना जो है हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस कह सकते हो आप। एंड डेट जो आप कंसिडर कर सकते हो दैट इज 5th ऑफ जून 2026 एंड टाइमिंग हमारा 9:15 मार्केट का जो ओपनिंग टाइमिंग है। अभी यहाँ पे क्या आप देखो क्लियरली मेंशन है 5th जून का डेटा फ्राइडे का है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करनी होगी। इसको थोड़ा सा जो है कमिंग सेशन में लाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके का जो है चेंजेस मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। फिलहाल अभी आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जो रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लानिटरी रिएक्शंस है, इन सभी का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिलहाल हम लोग इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट 7 to 8 जो हमारे इंपॉर्टेंट जो है प्लैनेट्स है उसका मोमेंटम हम लोग कैप्चर जो है कैप्चर करेंगे। यहाँ बात करें हमारे इंपॉर्टेंट जो है प्लैनेट्स है, दैट इज अवर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एंड यहाँ पे एक हमारा राहु। ये जो है इंपॉर्टेंट 8 जो है प्लैनेट्स हैं, इनका आपको जो है डिग्री यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है। अभी डिग्री की बात करें, थोड़ा सा भी इसको स्लाइड अप करोगे तो यहाँ पे आपको फुल डिग्री जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ये सभी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, नक्षत्र किस में किस तरीके का रहता है, कब किस में किसका एंट्री होता है, कब किस में किसका एग्जिट होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आपको कमिंग सेशन में देखने को मिलेगा। ये सभी का अपना अपना इन्फ्लुएंस है जो थोड़ा सा वास्ट है। अगर इंटरेस्टेड आप रहोगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक बार मैसेज कर सकते हो कमेंट कि यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल वीडियो जानना चाहते हो, तो फिर इसके रिकॉर्डिंग भी वीडियो कमिंग सेशन में आ जाएगा। फिलहाल बात करें आप इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से देख रहे हो तो ये जो हमारा फुल डिग्री वाला पार्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सूर्य, तो सूर्य के लिए हमारे फुल डिग्री कितना है 50.2 एंड चंद्र, चंद्र के लिए कितना है 282.8 दैट इज मंगल, तो 18.6, बुध 71.6, शुक्र 86.0, शनि 348.3 एंड यहाँ पे हमारा राहु है, ये इसका है हमारा 309.7। ये कुछ इंपॉर्टेंट 8 प्लैनेट है जिन्हें आपको कंसिडर करना रहेगा। एंड यस, यहाँ पे जैसे देखिए एक दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है, हमारा बात करें सूर्य, क्योंकि ये जो हमारा ईयर इट इज ईयर ऑफ सन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा कि इनका कन्फ्लुएंस मिलेगा या थोड़ा सा वास्ट है। अभी इसी वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट इसके लिए जो सूर्य का इम्पैक्ट रहता है वो काफ़ी मेजर रहेगा इस थ्रू द होल ईयर। एंड आपने देखा भी होगा बहुत सारे एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं जैसे JSW एनर्जी, अब CG पावर आप देख सकते हो, जो पावर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक, एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, सभी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ इस साल।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज अवर चंद्रा। चंद्र क्योंकि मून मतलब बेसिकली अर्थ के जो सबसे नियर बाय प्लैनेट्स है आप कह सकते हो, दैट इज अवर चंद्र मतलब मून। चंद्रमा चंद्रमा जो है हमारे काफी नियर बाय, इनका भी इन्फ्लुएंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड थर्ड जो रहेगा कि मान लेते हैं कि अगर मैं मंडे को ट्रेड करना हो, दैट इज ट्यूजडे को ट्रेड करना और वेडनेसडे, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दैट इज जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे फिफ्थ के लिए हमारा क्या था, फ्राइडे था, फ्राइडे के लिए क्या शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र ये जो है इनका जो प्लेनेटरी जो डिग्री होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये तीन आपको ध्यान रखना है, ये चेंज हो सकता है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे हमेशा के, क्योंकि ये थ्रू आउट द होल ईयर इनका इंपैक्ट रहेगा सूर्य का। चंद्रमा नियर पे प्लान है, अर्थ के सबसे नियर बाय इन सभी में। एंड तीसरा जो है ये चेंजेस होते रहेंगे, जैसे कि मंडे के लिए मंडे, ट्यूसडे के लिए मंगल, बुध के लिए बुधवार, गुरुवार के लिए गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। अभी बात करें हम लोग यहाँ पे जैसे कि अब इन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट हमारा पास जो ज्ञान का एक्सेल सीट रहता है हम लोग उसको जनरली जो है नोट डाउन करके रखते हैं। एंड उसके भी आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा, किस तरीके को प्लेनेटरी एक्शन की वजह से में चेंजेस मिलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, आप थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे जैसे कि बात करिए हमारा 5 जून का डेटा है, एंड यहाँ पे सन मून जुपिटर, आप ये देखो ये डिग्री हम लोगों ने नोट डाउन कर रखा है। बहुत ही आसान है, बेसिक है, ये सभी को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे वीडियो में सभी लोग कमेंट करेंगे ये एक्सेल कहाँ मिलेगा, तो इस एक्सेल में कुछ नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत आसान है ये। अभी यहाँ बात करें सन के लिए, मून के लिए, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ से ही हम लोगों ने इसको नोट डाउन करके रखा है, आप भी यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो ट्रेड कैसे लेना है, मतलब अब मेन कंसेप्ट होता है कि ये सभी डेटा तो इजिली अवेलेबल है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा कि प्राइस क्या था। जैसे मैं 5th को ट्रेड करना था तो 4th ऑफ जो है हमारा जून था, उसका क्लोजिंग प्राइस था हमारा 23,416.55। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये है एग्जैक्टली आपको क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे मिलेगा 23,416.55। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको क्या करोगे आप इन टर्म्स ऑफ डिग्री कंसिडर करोगे, तो डिग्री के लिए क्या करोगे, इसी प्राइस को आप 360 से डिवाइड कर दोगे, तो जो है समथिंग कुछ ये आपका एक रिवर्सल नंबर मिल जाएगा, दैट इज 65.04। अभी यहाँ पे क्या है ना कि आपको दो इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे कि 65 पॉइंट के बाद समथिंग एक नंबर है, तो 65 का वैल्यू और एक 66, इसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट नंबर होगा दैट इज 66, ये दोनों वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अब इसी साइकिल के बीच में जो है मार्केट कुछ दिनों तक ट्रेवल करने वाला है, तो इसी के लिए 65 एंड 66 ये इंपॉर्टेंट नंबर है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे जो 65 नंबर है, इसको क्या करोगे आप इन जो है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मतलब एक राउंड नंबर के लिए इसको आप 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 23,400 मिल जाएगा। एंड 65 के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट नंबर है दैट इज 66। तो 66 के बाद सिंपली जो है एक इंपॉर्टेंट सर्कल का प्लॉट करोगे तो 360 का होता है, तो उसको सिंपली उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा एसआर एंड आरएस क्या, बेसिकली एसआर क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट नियर पर जो हमारा जो है रिवर्सल डाउनसाइड के लिए हो जाएगा, आरएस के हमारा रिवर्सल अपसाइड के लिए हो जाएगा। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आसान भाषा में कह सकते हो आप, ये हमारे लिए काम करते हैं, बट एक्चुअल में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्लानिटरी लेवल्स है जो उस दिन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है, आइदर रिवर्सल और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड, हर किसी के लिए वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अभी बात कर लो हम लोग यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि 5th के लिए मैं ट्रेड करना था, तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 23,450, हमने कहा ये सन है, तो सन के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, तो आपको इससे सिंपली नोट डाउन करके रखना है। एंड वहां पे आपको मोमेंटम चेक करना है। एंड यस यहाँ पे आपको कन्फ्लुएंस को ध्यान रखना है, कन्फ्लुएंस इन द सेंस कि वहां पे जो है एटलीस्ट 2-3 प्लैनेट्स का अगर एक ही जगह कन्फ्लुएंस आपको देखने को मिले, तो आपको वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉसेस रहना है कि वहां से आपको विद द मोमेंटम आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। बात करें 23,450, आप देखो ध्यान से ये नंबर 5th ऑफ जून का है। अब देखो ध्यान से ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट प्राइस था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी टाइम स्पेंड कर रहा है। अब देखो ऑलमोस्ट काफी टाइम तक मार्केट इसी लेवल कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा लेवल क्या था 23,450 और 23,471.6, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 23,471.6 आप जो है इसी का आसपास है, मतलब यहाँ पे आप देखो 23,407, एक साथ जब अगर 2-3 प्राइस का कन्फ्लुएंस हो जाए तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 23,490.6, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से 23,490.6 ये रहा नंबर हमारा 23,490.6। एंड यहाँ पे जो एक और नंबर है हमारा 23,486, तो 23,486 ये रहा नंबर। तो आप देखो ध्यान से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्राइस का कन्फ्लुएंस यहाँ पे इन दोनों जोन के पास आपको देखने को मिल रहा है, हर लेवल का इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस मिलेगा। अभी क्या है कि हमें कौन सा इंपॉर्टेंट लेना है, तो इसके लिए क्या है ना कि आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे इन सब डेटा को मर्ज करना पड़ेगा।
यहाँ पे जो है किस दिन किसका एंट्री हो रहा है, किसका एग्जिट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा-सा कैलकुलेट होता है। इसीलिए बस आसानी तरीके से आपको समझने के लिए फिलहाल फर्स्ट डे है इस सीरीज़ का, तो आसान तरीके से आप समझने के लिए आप इतना समझ लो कि यहाँ पे ये जो डेटा रहेगा कि एटलीस्ट जहाँ पे प्राइस 2 टाइम जो है 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट का एक साथ आपस में कॉन्फ्लुएंस हो जाए एंड वहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आपको वेट करना होगा। जैसे कि बात करें आप लोग यहाँ पे इसी लेवल के पास आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में 2 टाइम जो है इंपॉर्टेंट 2 प्लैनेटरी एक्शन का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस दोनों कैंडल के इस दोनों लेवल के ऊपर आपको एक कैंडल के क्लोजिंग अपसाइड चाहिए जो एटलीस्ट 50 टू 60% बुलिश हो अगर आपको अपसाइड के लिए जाना है तो। याद करना आपको ध्यान से कि एटलीस्ट 50 टू 60% बुलिश बॉडी के साथ इस प्राइस कॉन्फ्लुएंस को ब्रेकआउट होना चाहिए। नहीं तो आपका यहाँ पे प्लैनेटरी एक्शन जो है बहुत बुरी तरीके से जो है आपको यहाँ पे उलझा भी सकते हैं। आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन बहुत आसानी तरीके से देखने को मिल जाएगा। थोड़ा-सा इसको कैसे काउंटर करना है तो वो कमिंग सेशन में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा-सा पहला सेशन है तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना है हमें। यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि इस प्राइस के बाद मार्केट जैसे ही हिट कर रहा है, यहाँ पे कितना वाइल्ड स्विंग आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है। सेकंड टाइम पे इसी प्राइस के बाद मार्केट ने रिजेक्ट किया। फर्स्ट टाइम अब देखो पहला कैंडल भी जो बना था, उसी प्राइस से रिजेक्ट हुआ। सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम पे वहां से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या था कि 2-3 प्लैनेट का इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी एक्शन था जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने इसको रिएक्ट किया। यहाँ पे एक शार्प डाउनसाइड रैली हमें देखने को मिल रहा है। अभी बात कर ले हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट की मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्स कर सकता था, तो आपको एटलीस्ट अगर इसी तरीके से अगर 2 लेवल एक साथ मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी जैसे बात कर ले एक साथ लेवल के लिए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पहला लेवल था दैट इज और 23,000 यहाँ पे 740 640 यस 23,418 यस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23,418 एंड 23,471 ये नियर बाय है। तो आप देख सकते हैं कि 23,418 की बात हो रही है तो यहाँ पे आप इसी को ट्रैक करो 23,418 23,418 एंड यस अब देखो ध्यान से ये लेवल भी कितना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट डाउनसाइड की तरफ आ रहा था एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिला। एग्जैक्टली यहाँ पे देखा मार्केट ऊपर के नीचे की तरफ जा रहा था बट एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट में एक इंपॉर्टेंट जो है अपसाइड जर्क मिला। मार्केट नीचे से अपसाइड की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे मार्केट में एक अपोजिट जर्क यहाँ पे मिला। मतलब ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा था तो नीचे से ऊपर की तरफ जर्क मिला एंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊपर से नीचे की तरफ जर्क मिला। मतलब एक हम लोगों ने काफी टाइम डिस्कशन किया है कि लेवल एक इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि वो एक बार आपको अपोजिट जर्क देखने को डेफिनेटली दिखाता है, चाहे वो आप अपसाइड की तरफ जाओ चाहे आप डाउनसाइड की तरफ जाओ, तो वहाँ पे लेवल काफी ब्यूटीफुल तरीके से इसको रिस्पेक्ट करता है। वैसे कि हम लोग बात कर लें यहाँ पे कि अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता, मतलब कि कंसिडर करें कि ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल था हमारी जो प्राइस कॉन्फ्लुएंस था 23,490 के आसपास, इसके ऊपर एक ही बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो जाती तो फिर हमारे लिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 23,810 23,000 24,042 ये सब हमारे लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे मार्केट में एक इंपॉर्टेंट आपको जो है एक अच्छा खासा बड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इमीडिएटली एक सपोर्ट नहीं इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है निफ्टी के लिए। इस आपको ध्यान रखना है कि सिंपली अगर डाउन साइड की तरफ भी ट्रेड करना हो तो सिंपली डाउन साइड में भी आपको जो है उसी तरीके से जो है अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रीच कर रहा है प्रॉपर बॉडी के साथ एटलीस्ट 50 टू 60% बियरिश बॉडी इंपॉर्टेंट लेवल एंड इसी तरीके का कॉन्फ्लुएंस लेवल यहाँ पर ही मिले तो वहां पर आप डाउन साइड के लेवल को ट्रैक कर सकते हो। ये देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स हैं विद द मोमेंटम अगेंस्ट द मोमेंटम आपको दोनों ट्रेड मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वहाँ प्राइस का कॉन्फ्लुएंस किस तरीके का देखने को मिलता है। ये तो बात होगी निफ्टी की, हम लोग चाहे तो इसको बैंक निफ्टी में भी ट्रैक कर सकते हैं। आपको सिमिलर प्राइस सेक्शन वहाँ पे सिमिलरली मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा एंड वहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस है जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी में ट्राई किया। आप देख सकते हो ध्यान से कि अगर हमें आज के सेशन में ट्रेड करना था दैट इज 5th ऑफ जून को हमें ट्रेड करना था तो 5th ऑफ जून के लिए कैसा था कि हमारे जो है 4th का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड हमें उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना था। 5th की बात हो रही है तो 4th का क्लोजिंग प्राइस देखो यहाँ पे 54,307.85 है एंड आप देखो ध्यान से कि हम लोगों ने सिंपली इसको भी यहाँ पे ट्रैक किया 54,307.85 एंड यहाँ पे सिमिलर जो है जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस जोन था सबको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली नोट डाउन कर लिया एंड इसके अकॉर्डिंग लोगों हमें प्राइस में काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बात कर ले हम लोग यहाँ पे जो अब देखो ध्यान से जैसे कि हमारे लिए पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा दैट इज 54,047.4 ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर हो जाएगा अगेन उनके सन का नंबर है। तो आप देखो ध्यान से 54,047 ये रहा नंबर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नंबर होगा हमारा ये रहा मून 54,246.9 क्योंकि ये हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस का कॉन्फ्लुएंस है 54,246.9। यस, तो आप देखो ध्यान से मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है 50.2। ओके, सन का नंबर 50.2 है एंड 282.8। 50.2 ये हो जाएगा हमारा 50.2 एंड ये हो जाएगा हमारा 282.8। स्लाइट चेंजेस था, नो इशू। द 18.6 71.6 18.6 एज ऑन आप उसको थोड़ा सा स्लाइटली एरर्स था यहाँ पे 71.6, तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं 71.6 90.6 86 21.6 90.6 90.6 so on 86 86। यस, एंड यहाँ पे 348.3 348.3। यस, एंड इसके अकॉर्डिंगली जो है 309 प्लस। अब देखो 309.7 भी आप इसको कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। देखिए अभी यहाँ पे सन का जो इंपॉर्टेंट नंबर था दैट इज 54,050। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर था 54,050 का नंबर। आप पकड़ इसको, आप एग्जैक्टली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो 54,050। यस, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर था दैट इज मून का नंबर था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज 54,282.8। एंड आप देखो ध्यान से यहाँ पे मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल मिलेगा आपको एंड 54,348 ईबी की इंपॉर्टेंट इसी का आसपास मिल रहा है। तो अगर दो प्राइस का कन्फ्लुएंस आपको मिल जाए एक ही जोन में, तो फिर वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन का काम करता है। यस, आप देखो ध्यान से यहाँ पे एक नियर बाय दो इंपॉर्टेंट नंबर मिल गया एंड एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे मून के लेवल से काफी प्रॉपर तरीके से रिवर्सल दिखाया। एंड अपसाइड की बात कर लो आप ध्यान से यहाँ पे 54,642.8 हमारा एक अपसाइड नंबर है 54,642.8। अगेन एक मून का नंबर है 54,642.8। यस, अब देखो ध्यान से हम लोगों ने मून के नंबर से बॉटम लिया है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखो ये रहा मून का नंबर जो बॉटम की तरह काम किया 54,282.8। ये रहा मून का नंबर 54,282.8। एग्जैक्टली हम लोगों ने इसी नंबर को एक बेस बनाया एंड टारगेट के लिए भी हम लोग कहाँ पे गए, मून के रेजिस्टेंस पे। तो मून का रेजिस्टेंस कहाँ पे था, ये रहा 54,642.8। तो एग्जैक्टली आप देखो ध्यान से 54,642.8 एग्जैक्टली मार्केट ने जैसे यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे एक शार्प करेक्शन सेकेंडरी मार्केट इसी लेवल तक आप टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो कि मून के लेवल से सपोर्ट लिया, मून के लेवल का रेजिस्टेंस आपका टारगेट होना चाहिए। तो आसानी से आपको 300 से 400 पॉइंट का मैसिव गेन देखने को मिल रहा है। अब देखो ध्यान से ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली ये एक सिंगल नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कम से कम दो प्लैनेट्स का आपस में वो कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जैसे कि बात कर ले इसके बाद का नंबर क्या है 54,708.3 54,669.7। आप देखो ध्यान से ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है 54,669.7। तो यहाँ पे आपको दो तीन कॉन्फ्लुएंस अगर आपस में मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। अगर नीचे के तरफ में है तो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है 54,708.3। तो आप देखो ध्यान से इसी के आसपास इसी लेवल के आसपास मार्केट में दो तीन जो है हमारे इंपॉर्टेंट जो है एक कॉन्फ्लुएंस जोन था, दो तीन प्लैनेट्स। आप देखो ध्यान से ये रहा। यस, एग्जैक्टली ये तीन प्लैनेट आपस में नियर बाय थे एंड इसी लेवल के आसपास से मार्केट में एक सार प्रॉफिट बुकिंग मिला। यस, इसके ऊपर ही ब्रेकआउट तो किया बट समहाउ सस्टेन नहीं कर पाए। यस, यहाँ पर आप एंट्री लोगे तो डेफिनेटली जो है फिर यहाँ पे आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। इसी के लिए अगर रिवर्सल आप एंट्री लेते हो जिस भी प्लैनेट के साथ आपको चलना है, अगर सन के साथ आपको चलना है तो सन के हिसाब से आपको जो टारगेट एंड एसएल होना चाहिए, जहां पर भी सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट अगर सन के लेवल पे मिल रहा है तो टारगेट आपका ये होना चाहिए सन के लिए। अगर मून के लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है तो मून के टारगेट ये होना चाहिए। अगर जुपिटर पे आपको सपोर्ट मिल रहा है तो जुपिटर का टारगेट ये होना चाहिए। अगर मार्स पे सपोर्ट मिल रहा है तो मार्स के अकॉर्डिंग टारगेट ऐसा होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमें सपोर्ट मिला मून के लेवल पे, तो हमारे लिए फिर मून का टारगेट के लिए हमारे लिए हमारा टारगेट हो जाएगा रेजिस्टेंस पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो आपको ध्यान रखना है। यस, ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आएगा बट यस वीडियो पे थोड़ा सा लाइक्स कमेंट्स अगर ज़्यादा रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्रो वर्जन भी कमिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड नंबर के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।